ख्वाब में। बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हर इंसान को गौसे पाक के सदक़े में मरने से पहले मदीना बुला ले। एक बात बताऊं, मदीने जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। अल्लाह 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 कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए एक बात बताता हूँ कि शराब, आपके दोस्त यार कुछ रिश्तेदार लोग भी शराब पीते हैं। एक बात बता देता हूँ, मक्के अरब के लोगों से ज्यादा शराब का आदी, शराब पीने वाला कोई नहीं हो सकता है। अरब के लोग जैसे पीते थे, आपको मालूम है तवारीख मक्का में है कि 300 किस्मों की शराब सिर्फ मक्के में चलती थी। कितनी किस्मों की? जरा जोर से, कितनी? शराब की 300 किस्में। दिन की शराब अलग, सुबह की शराब अलग, रात की शराब अलग, शाम की शराब अलग, अलग अलग किस्मों की अलग अलग शराबें थी। मगर अल्लाह भी हिकमत के साथ दीन फैलाया ना हुजूर ने। पहले हुक्म हुआ कि शराब से दूरी इख्तियार करो। शराब हुर्मत की यानी हराम तक मंजिल तक जो पहुंची वो 3 बार में। पहले हुआ कि शराब से दूरी इख्तियार करो, फिर हुआ ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ। अब मत सुनिए, अब देखिए कि तीसरी बार में जब हुर्मत का ऐलान हुआ कुरान में, तो जो सहाबा शराब पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाली, जो पी चुके थे उन्होंने उंगलियां डाली और हलक में उंगली डाल करके कै किया। किसी ने किसी सहाबी से पूछा कि कै करने की क्या जरूरत थी? कहा जब रहमतुल लिल आलमीन में कह दिया है कि तुम पर शराब हराम हो गई है, तो ईमान को यह भी गवारा ना था कि पेट में भी शराब बची हुई रह जाए। कह दे सुभान अल्लाह। क्या इश्क था सहाबा का। अब देखिए कोई पूछे कि दादा दादा, एक नासिर भाई दादा बोल देता हूँ, हम सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा किसी को दादा बोलता है तो असद भाई को। कभी कभी हम लोग किसी नए इलाके में दादा बोलते हैं तो हमको आपको दादा, दादा नहीं भाई है, भाई तुम अलग वाला दादा समझ रहा है। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। अब शराब देखिए, सहाबा ने एक शेर कफील नंबर पढ़ के जाता है, सुनिएगा। आपका शहर, आपका इलाका, आपकी बस्ती, कैफियत आप जानते हैं, हालात जानते हैं, पढ़ना मेरा काम है। सुनिए कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इसके नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इसके नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इसके नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत का वो कीमती असासा, वो कीमती लहजा जिसे दुनिया जनाब असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है, मोहब्बतों की इस पाकीज़ा सरमगी में मोहब्बत के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाए और बड़े भाई हजरत असद इकबाल कलकत्तवी का इस्तकबाल करे। मैं एक जाती तौर पे एक दुआ करता हूँ, मेरे साथ मदीने के मुसाफिर मेरे दोस्त गुलाम नूर मुजस्सम साहब हैं, जो मेरा जाती दुश्मन है, अल्लाह उसको भी मरने से पहले हुजूर के शहर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। हाँ, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, खुदा की कसम। तो दोनों हाथों को उठाइए इस नीयत के साथ कि अब्दुल कादिर देख रहे हैं कि कौन किस नीयत के साथ बैठा हुआ है। याद रखना कि गौसे आजम दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पर राय के दाने को। आप तमन्नाएं करें हुजूर की बारगाह में, दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बतों के साथ।